डियर स्टूडेंट, ज्ञान गंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के अंतर्गत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा पहला फोकस हाइलो एल्केन पर होगा। हाइलो एल्केन क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, जो भी हमारे यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर जो भी कोर्स में है उसकी बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं हाइलो एल्केन क्या है। हाइलो एल्केन हाइलो एल्केन को हाइलो एल्केन को एल्किल हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है, जिसे RX से प्रदर्शित करते हैं, जिसे RX से प्रदर्शित करते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 X होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 X होता है। हाइलो एल्केन हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु उपस्थित होते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइलो एल्केन जो हमारा होता है, ये क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न होता है। व्युत्पन्न मीन्स कि हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हाइलोजन परमाणु से विस्थापित कर दिया जाए, या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइलोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाए, तो हमें हाइलो एल्केन के यौगिक प्राप्त होते हैं। हाइड्रोकार्बन में हम बात यदि एल्केन की करती हैं, एल्केन हाइड्रोकार्बन में यदि हम बात एल्केन का करते हैं, जिसका समान सूत्र होता है CnH2n+2, इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को रिमूव कर दिया जाए और यहाँ पे एक हाइड्रोजन परमाणु को लगा दिया जाए, तो ये बन जाता है CnH2n+1 X। यही हमारा हाइलो एल्केन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? हाइलो एल्केन के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हाइलो एल्केन या एल्किल हैलाइड हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल हाइड्रोजन परमाणु होता है और कार्बन परमाणु, तो हाइलो एल्केन हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न होता है। कैसे पता चलेगा? यदि हाइड्रोकार्बन हम एल्केन लिए हैं, एल्केन लेकर आपको समझा रहे हैं। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, ये जो इसका समान सूत्र होता है, इसमें अगर एक H परमाणु को रिमूव कर दिया जाए और एक हाइड्रोजन परमाणु को लगा दिया जाए, तो हमें क्या मिल जाएगा? हाइलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। आइए हम हाइलो एल्केन का वर्गीकरण करते हैं। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। सबसे पहले
हैलो एल्केन का वर्गीकरण हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर करते हैं। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन का वर्गीकरण निम्न वर्गों में किया जाता है। नंबर 1 मोनो हैलो एल्केन, नंबर 2 डाई हैलो एल्केन, नंबर 3 ट्राई हैलो एल्केन, इसके आगे भी हम कर सकते हैं, जिसे हम पॉली हैलो एल्केन के नाम से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनो हैलो एल्केन की। मोनो हैलो एल्केन की बात करते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले एल्किल हैलाइडों में हैलोजन परमाणुओं की संख्या 1 पाई जाती है। मोनो मीन्स 1 होता है। मोनो हैलो एल्केन मतलब ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 1 पाई जाएगी, उसे हम मोनो हैलो एल्केन कहेंगे या मोनो एल्किल हैलाइड कहेंगे। जैसे CH3X, CH3CH2X etc. यदि हैलोजन परमाणु संख्या 1 पाई जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनो हैलो एल्केन। यहाँ जो X है ये आपका फ्लोराइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है। तो यहाँ पर X के स्थान पे हम फ्लोराइड भी लिख सकते हैं, क्लोराइड लिख सकते हैं, ब्रोमाइड, आयोडाइड, लेकिन इसकी संख्या केवल 1 होनी चाहिए। तो हम इसे क्या बोलेंगे? मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन को फर्दर या आप कह सकते हैं मोनो हैलो एल्केन पुनः निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मोनो हैलो एल्केन को पुनः निम्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। क्या क्या? प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और यहाँ आपका है तृतीयक एल्किल हैलाइड। इसे 1 डिग्री RX से भी दिखाते हैं, इसे 2 डिग्री RX से दिखा सकते हैं, यहाँ 3 डिग्री RX से दिखा सकते हैं। तो मोनो हैलो एल्केन में हैलोजन परमाणु संख्या 1 होती है, जिसे हम पुनः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड में वर्गीकृत कर सकते हैं। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड क्या है, आइए हम आगे समझते हैं। मोनो हैलो एल्केन में हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है
यदि वह कार्बन परमाणु सीधे एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहेंगे। इसी प्रकार हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, अगर ये कार्बन परमाणु डायरेक्ट या सीधे दो कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं तो इसे हम द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहें। इसी प्रकार हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, यदि ये कार्बन परमाणु सीधे 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो तो इसे हम तृतीयक एल्किल हैलाइड है। तो हैलो एल्केन के वर्गीकरण में सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि मोनो हैलो एल्केन किसे कहते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है उसे हम मोनो हैलो एल्केन के अंतर्गत रखते हैं। मोनो हैलो एल्केन को पुनः निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक प्राइमरी एल्किल हैलाइड या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बोलेंगे, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बोलेंगे, टर्सरी एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। जिसे हम प्राथमिक को 1 डिग्री RX, द्वितीयक को 2 डिग्री RX, तृतीयक को 3 डिग्री RX भी इसके द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा प्राथमिक एल्किल हैलाइड कब होगा, द्वितीयक एल्किल हैलाइड कब होगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड कब होगा? तो इसका पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, यदि वह सीधे एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है उसे हम प्राथमिक बोलेंगे। इसी प्रकार हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, यदि ये 2 कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा हुआ है तो द्वितीयक हो जाएगा। इसी प्रकार हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, अगर वो सीधे 3 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं उसे हम तृतीयक एल्किल हैलाइड के नाम से जानते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके, तो बातें और अच्छे से समझ में आएंगी। CH3 CH2 मान लीजिए Cl दिया होगा, इसे आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड में क्या कहेंगे? तो आप देख सकते हैं ये क्लोरीन का परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं ये सीधे जुड़ा हुआ, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, H 2 H है और इधर हमारा क्या C, इससे भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ हमारा क्या है Cl। ये क्लोरीन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ी हुई है, ये कार्बन परमाणु सीधे एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ, तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक एल्किल हैलाइड या इसी बोलेंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको ये दे दिया जाए CH3 CH2 CH CH3 CH2 Cl। ऐसे तो आपको दिखेगा बहुत सारे कार्बन परमाणु जुड़े हैं, लेकिन हमारा फोकस यहाँ पे होगा। ये Cl जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ये सीधे डायरेक्ट कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ? ये केवल इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब ये सीधे इसी से जुड़ा हुआ, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 1 डिग्री का, अर्थात ये भी क्या हो जाएगा? प्राथमिक
एल्किल हैलाइड। और भी एग्जाम्पल है, जैसे आप देख सकते हैं यहां क्या है, कार्बन परमाणु है। ये Cl जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ये सीधे यहाँ देखिए, यहाँ भी कार्बन परमाणु है, यहाँ भी कार्बन परमाणु, यहाँ भी कार्बन परमाणु, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। ये सीधे, ये Cl जिस कार्बन परमाणु से अटैच है, ये सीधे इसी से अटैच है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। इसी प्रकार हम बात करेंगे द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड। नोट कर लीजिएगा इसको। द्वितीयक एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ये कार्बन परमाणु कम से कम 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा होना चाहिए। मतलब द्वितीयक एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, वो कार्बन परमाणु 2 कार्बन परमाणुओं के साथ सीधे जुड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, जैसे CH3 है, CH है, मान लिया हमने ब्रोमीन ले लिया, यहाँ क्या है CH3। तो आप देख सकते हैं ये Br जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, ये कार्बन परमाणु इससे और इससे दोनों से डायरेक्ट अटैच है। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 डिग्री, या इसी को हम बोलेंगे द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये Br जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन परमाणु से सीधे एक ये कार्बन परमाणु और ये कार्बन परमाणु इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, लेकिन ये कार्बन परमाणु ये इससे जुड़ा और ये इससे जुड़ा है। इट मीन्स ये 2 डिग्री का होगा और इसे हम बोलेंगे द्वितीयक एल्किल हैलाइड। जैसे और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। डायरेक्ट मान लिया Cl लगा, ACl जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, 1 2 सीधे 2, ये भी क्या हो गया 2 डिग्री या द्वितीयक एल्किल है। इसी प्रकार यदि हाइड्रोजन परमाणु ऐसे किसी कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, यदि हाइड्रोजन परमाणु ऐसे किसी कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिससे डायरेक्ट 3 कार्बन परमाणु जुड़े, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है इससे सीधे 3 लगे हैं, तो ये 3 डिग्री होगा, या इसे हम बोलेंगे तृतीयक एल्किल हैलाइड। तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो तृतीयक एल्किल हैलाइड में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है वो सीधे 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3 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 Cl। तो आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु जुड़ा है इससे 3 अलग अलग कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं। ये क्या हो गया 3 डिग्री, या इसे हम बोलेंगे तृतीयक एल्किल हैलाइड। इसे हम क्या बोलेंगे तृतीयक एल्किल। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा
हैलो एल्केन के वर्गीकरण में सबसे पहले बात हम कर रहे हैं मोनो हैलो एल्केन की। मोनो हैलो एल्केन क्या है? जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या एक पाई जाती है, जिसको पुनः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड में वर्गीकृत किया गया है। यदि हाइड्रोजन परमाणु ऐसे किसी कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जो सीधे एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहेंगे। इसी प्रकार यदि हाइड्रोजन परमाणु ऐसे किसी कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिससे सीधे या डायरेक्ट दो कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। इसी प्रकार हाइड्रोजन परमाणु यदि ऐसे किसी कार्बन परमाणु जुड़ा होता है जिससे सीधे तीन कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? तृतीयक एल्किल हैलाइड। फिर बात करेंगे हम डाई हैलो एल्केन की। डाई हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन के अंतर्गत डाई हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन के अंतर्गत हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या दो होती है तथा दोनों हाइड्रोजन परमाणु समान होते हैं। दोनों हाइड्रोजन परमाणु समान होते हैं। जैसे CH2Cl, CH2Cl, ये हमारा डाई हैलो एल्केन है जिसमें क्लोरीन के दो परमाणु हैं, लेकिन हम CH2Cl, CH2Br को डाई हैलो एल्केन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें एक क्लोरीन का परमाणु है और एक क्या है? ब्रोमीन का परमाणु। तो डाई हैलो एल्केन में क्या है? डाई हैलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या दो होती है और दोनों ही हाइड्रोजन परमाणु आपस में क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे ट्राई हैलो एल्केन की। उसके पहले नोट करके एक चीज देख लें आप लोग। यदि दोनों समान हाइड्रोजन परमाणु, यदि दोनों समान हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर, एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं तो उन्हें जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड के नाम से जाना जाता है। जैसे CH3 CHBr, तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? जैम डाई हैलाइड। क्या बोलेंगे? जैम डाई हैलाइड। और भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं CH3 Br और यहाँ क्या कर सकते हैं? CH3। तो यहाँ भी आप कर सकते हैं जैम डाई हैलाइड है। एक ही कार्बन परमाणु पे दोनों हाइड्रोजन परमाणु आपके उपस्थित हैं। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन बना के अगर दो हाइड्रोजन को
2 हाइड्रोजन परमाणु से हम क्या करते हैं, रिमूव कर दें, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, जैम डाई हैलाइड। तो आप नोट कर सकते हैं, यदि दोनों समान हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, जैम डाई हैलाइड। मतलब ये हुआ कि हमारे दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित होने चाहिए, किसके लिए, जैम डाई हैलाइड। इसी प्रकार एक और होता है, यदि दोनों समान हाइड्रोजन परमाणु अगल बगल के कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित हो तो उसे वीक डाई हैलाइड के नाम से जाना जाता है। जैसे CH2 Cl CH2Cl। यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन परमाणु आप देख रहे हैं अगल बगल के कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, वीक डाई हैलाइड। तो वीक डाई हैलाइड में क्या है, हाइड्रोजन परमाणु अगल बगल के कार्बन परमाणु पर उपस्थित होने चाहिए। हम इसको नहीं बोल सकते, जैसे अगर हमारे पास ये दे दिया गया CH2Cl CH2CH2Cl, क्या इसको हम बोल सकते हैं वीक डाई, नहीं। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से लगा हुआ है इसके बगल के कार्बन परमाणु पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसे हम वीक नहीं बोल पाएंगे। वीक किसको बोलेंगे, वीक उसको बोलेंगे कि यदि हाइड्रोजन परमाणु किसी कार्बन परमाणु से लगा हुआ है तो उसके बगल वाले कार्बन परमाणु पर भी हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो इसे हम वीक नहीं बोलेंगे। तो वीक डाई हैलाइड में क्या होगा, वीक डाई हैलाइड में दोनों हाइड्रोजन परमाणु अगल बगल के कार्बन परमाणु पर उपस्थित होने चाहिए। फिर एक इसमें और आता है, इसको भी बता देता हूं, यदि दोनों हाइड्रोजन परमाणु, यदि हमारे दोनों हाइड्रोजन परमाणु यदि दोनों हाइड्रोजन परमाणु यदि दोनों हाइड्रोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के अंतिम छोरों पर उपस्थित हों, छोरों पर उपस्थित हों तो उन्हें टर्मिनल डाई हैलाइड कहा जाता है। जैसे CH2Br CH2CH2Br। यहाँ कार्बन की श्रृंखला 3 की है, 1 2 3, और इसके अंतिम छोर पर यहाँ Br है और इधर से आएंगे इस अंतिम छोर पर Br है। मीन्स अगर कार्बन श्रृंखला के अंतिम छोरों पर 2 समान हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल डाई हैलाइड कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे, टर्मिनल डाई। एक यहाँ अपवाद भी है, आप कह सकते हैं कि कार्बन की श्रृंखला केवल 2 हो जाए और यहाँ भी हाइड्रोजन हो, यहाँ भी हाइड्रोजन हो, तो इसको हम क्या क्या कहेंगे, इसे हम टर्मिनल तो कहेंगे, साथ में और क्या कह सकते हैं, वीक डाई हैलाइड, वीक
डाई हैलाइड। तो हम बात कर लिए मोनो हैलो एल्केन की। मोनो हैलो एल्केन को हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया था। फिर बात हमने किया डाई हैलो एल्केन की, जिसमें हमने नोट करके बताया था कि जैम डाई हैलाइड किसे कहेंगे, जब दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु उपस्थित होगा तो उसे जैम डाई हैलाइड कहेंगे। यदि अगल बगल के कार्बन परमाणु उपस्थित होता है तो उसे विक डाई हैलाइड कहेंगे। और अगर कार्बन श्रृंखला के अंतिम छोरों पर उपस्थित होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल डाई हैलाइड। और इसमें हमने एक अपवाद भी आपको बताया था, कभी काल पूछ लिया जाता है कि ये जैम है, पूछ लिया जाता है विक है या टर्मिनल, तो दोनों के अंतर्गत आता है कब, जब कार्बन की संख्या 2 होती है। इसी प्रकार ट्राई हैलो एल्केन की बात करेंगे। ट्राई हैलो एल्केन में ट्राई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन में क्या होगा, इसके अंतर्गत हैलोजन परमाणु की संख्या 3 पाई जाती है। इसके अंतर्गत हैलोजन परमाणु की संख्या 3 पाई जाती है। और सभी हैलोजन परमाणु आपस में समान होते हैं। जैसे CH2 Cl CH Cl CH2 Cl। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 हैलोजन परमाणु हैं, तीनों आपस में समान हैं, इनकी संख्या 3 है। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई हैलो एल्केन। इसे हम ट्राई हैलो एल्केन बोलेंगे क्योंकि इसमें हैलोजन परमाणु संख्या क्या है, 3 है और तीनों आपस में क्या है, समान। लेकिन अगर ऐसा आ जाए CH2 Cl CHBr CH2I, क्या इसे हम ट्राई हैलो एल्केन बोलेंगे? नहीं, ये ट्राई हैलो एल्केन में नहीं। तो आप देख रहे हैं कि मोनो हैलो एल्केन में हैलोजन परमाणु की संख्या 1 पाई जाती है, डाई हैलो एल्केन में हैलोजन परमाणु की संख्या 2 पाई जाती है और ट्राई हैलो एल्केन में हैलोजन परमाणु की संख्या 3 पाई जाती है। और तीनों हैलोजन परमाणु आपस में क्या होना चाहिए, समान। इसी प्रकार यदि समान हैलोजन परमाणु की संख्या 3 से अधिक पाई जाए, 3 से अधिक पाई जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉली हैलो एल्केन। जिसमें एक बेस्ट एग्जांपल है इसमें आप देख सकते हैं हैलोजन परमाणु की संख्या 6 पाई गई है, जिसका कॉमन नाम बड़ा फेमस है, इसे बोलते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। मीन्स इसको हम पॉली हैलो एल्केन के अंतर्गत रखते हैं। इसे हम मोनो में नहीं रखेंगे, डाई में नहीं रखेंगे, ट्राई में नहीं, बल्कि किस में रखेंगे, पॉली। मीन से हुआ यदि हैलोजन परमाणु की संख्या 1 पाई जाती है तो उसे हम मोनो हैलो एल्केन बोलेंगे। मोनो हैलो एल्केन को पुनः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हैलोजन परमाणु की संख्या 2 पाई जाती है तो उसे हम डाई हैलो एल्केन बोलेंगे। डाई हैलो एल्केन को भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं, जैम डाई हैलाइड, विक डाई हैलाइड, टर्मिनल डाई हैलाइड। जिसमें विक में क्या होता है, विक में दोनों हाइड्रोजन परमाणु अगल बगल कार्बन परमाणु उपस्थित होंगे, जैम में एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित होगा, और टर्मिनल में कार्बन श्रृंखला के अंतिम छोरों पर दोनों हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार ट्राई हैलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, 3 होती है। तीनों हाइड्रोजन परमाणु आपस में क्या होने चाहिए, समान। और पॉली हैलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या
3 या 3 से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीहेड्रल। तो आज हमने हैलो एल्केन का वर्गीकरण किया हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। आगे हम जो वर्गीकरण करेंगे संकरण के आधार पर, लेकिन उसके पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से संकरित कक्षक यूज किए जाते हैं, उनको कैसे निकाला जाता है, थोड़ी सी हम उनकी जानकारी देंगे, फिर हम संकरण के आधार पर वर्गीकरण कराएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।